क्लास 10th चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 प्रत्येक संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। पहला 140, दूसरा 156, तीसरा 3825, चौथा 5005 और पांचवा 7429। तो इसका हल है पहला 140 का एलसीएम लेने पर हमें इसे अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल प्राप्त होगा। तो 140 को गुणनखंड किए तो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 1, मतलब इसको लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7। तो ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो गया है। दूसरा 156 का एलसीएम लेने पर हमें इसके अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल प्राप्त होगा। 156 को अगर लिए तो 2 गुणे 2 गुणे 13 गुणे 3 गुणे 1, इसको लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणे 13 गुणे 3। तीसरा हो जाएगा 3825। 3825 का एलसीएम लेने पर हमें इसके अभाज्य कारक का गुणनफल प्राप्त होगा। 3825 बराबर हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 1, ये बराबर हो जाएगा 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 2 गुणे 17। ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो गया। 5005 का एलसीएम लेने पर हमें इसके अभाज्य कारक का गुणनफल प्राप्त हो जाएगा। तो 5005 का अगर गुणनखंड किए तो ये हो जाएगा 5005 इक्वस्ट हो जाएगा 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 1, बराबर लिख सकते हैं इसको 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। इसी प्रकार 7429, तो 7429 का एलसीएम लेने पर हमें इसके अभाज्य कारक का गुणनफल प्राप्त हो जाएगा। तो इसको सबसे पहले किससे भाग देंगे, 17 से दिए, फिर 19 से दिए, फिर 23 से दिए। 17 गुणे 19 गुणे 23 गुणे 1 बराबर हो जाएगा 17 गुणे 19 गुणे 23। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए और सत्यापित कीजिए कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल। मतलब अगर कोई दो संख्याएं हैं तो उसमें एलसीएम जो रहेगा और एचसीएफ जो रहेगा वो बराबर हो जाएगा उन दोनों संख्याओं का गुणनफल कर दिया तो जैसे पहले का निकालना है 26 और 91 का, दूसरा 510 और 92 का, तीसरा 336 और 54 का। तो पहला 26 और 91 का। 26 और 91 को इसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने पर हम पाते हैं कि 26 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 13 गुणे 1। इसी प्रकार 91 को कहे तो 7 गुणे 13 गुणे 1। इसलिए एलसीएम 26 और 91 हो जाएगा जो दोनों में एक किसी एक में भी हो वो हो जाएगा एलसीएम। जैसे 2 इसमें है पर इसमें नहीं तो 2 ले लिया, 7 इसमें है पर 7 इसमें नहीं तो 7 ले लिया, 13 दोनों में है तो एक ही बार लिया, गुणे 1 बराबर हो जाएगा 182। और एचसीएफ हो जाएगा जो दोनों में हो वही एचसीएफ हो जाएगा। तो 26 और 91 का एचसीएफ इसमें 13 इसमें भी है 13 इसमें भी है तो ये हो जाएगा 13। अब 26 और 91 का गुणनफल अगर करें, हम इन दोनों संख्याओं का गुणनफल करते हैं तो 26 इंटू 91 हो जाएगा 2366। और एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल करने पर तो एलसीएम आया था हमारा 182 और एचसीएफ आया था 13। तो एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल किया तो 182 गुणे 13 बराबर हो जाएगा 2366। तो अतः एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर हो जाएगा दो संख्याओं 26 और 91 का गुणनफल। दूसरा हो जाएगा इसी प्रकार 510 और 92 का। 510 और 92 को इसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने पर हम पाते हैं कि 510 को अगर किया तो 2 गुणे 3 गुणे 17 गुणे 5 गुणे 1। इसी प्रकार 92 का किया तो 2 गुणे 2 गुणे 23 गुणे 1। इसलिए एलसीएम अगर 510 और 92 का एलसीएम लेना चाह रहे हैं तो जो दोनों में हो मतलब किसी एक में भी हो तो वो हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है तो 2 एक ले लिया, इसमें 2 इसमें एक और बार है पर इसमें एक ही बार है तो इसलिए 2 बार ले लिया। 3 इसमें है पर इसमें नहीं है तो 3 ले लिया। 5 इसमें है पर 5 इसमें नहीं तो 5 इसमें एक ले लिया। 17 इसमें है पर 17 इसमें नहीं 17 एक बार ले लिया। 23 इसमें है पर 23 इसमें नहीं तो 23 एक बार ले लिया। अब ये तीनों का इन सभी का गुणा कर दिया तो 23,460।
और HCF 510 और 92 का जो दोनों में हो वही लेंगे। जैसे 2 इसमें भी है 2 इसमें भी, तो 2 ले लिए, 1 इसमें भी 1 इसमें भी है, पर 1 का इंटू किया तो वो वही हो जाएगा, इसलिए 510 और 92 का HCF हो जाएगा 2। अब 510 और 92 का गुणनफल अगर किया तो 510 इंटू 92 बराबर हो जाएगा 46,920, और LCM और HCF का अगर गुणनफल किए तो 23,460 में इंटू किया 2 का, तो ये भी हो गया 46,920। अतः LCM और HCF बराबर हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल, 510 और 92 का गुणनफल। तीसरा हो जाएगा 336 और 54। 336 और 54 के को इसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने पर हम पाते हैं 336 को किया तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 1। इसी प्रकार 54 को किया तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1। इसलिए एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम जो हो जाएगा वो अपना हो जाएगा, इन सभी का गुणा कर दिए, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी, तो 2 एक बार ले लिए, 2 इस कितनी बार है इसमें 1 2 3 4, 4 बार 2 ले लिया, 3 इसमें 1 2 3, 4 बार 2, 3 बार 3 और 7, इसका गुणा करेंगे तो ये इतने आ जाएगा 3024। और HCF जो हो जाएगा जो दोनों में हो तो ले लेंगे, तो 2 इसमें भी था 2 इसमें भी, तो 2 इसलिए ले लिया, 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, पर इसमें एक ही बार है इसमें एक बार, तो 2 गुणे 3 बराबर 6। अब सत्यापन अगर करना चाह रहे हैं तो 336 और 54 का गुणनफल किए तो ये हो जा रहा है 18,144, और LCM और HCF का गुणनफल अगर किए तो 3024 में गुणा कर दिया 6 का, तो ये भी 18,144। अतः LCM और HCF जो होता है वो बराबर हो जाता है किसके, दो संख्याओं का गुणनफल 336 और 54 का गुणनफल। क्वेश्चन नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि लागू करके निम्नलिखित पूर्णांकों का LCM और HCF ज्ञात कीजिए। वही अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग करके इनका निकालना है। तो 12 गुणे 15, 12 15 और 21, 17 23 और 29, 8 9 और 25। समाधान हो जाएगा पहला 12 15 और 21 में तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल निकालने पर हमें प्राप्त होता है। 12 का निकाला तो 2 गुणे 2 गुणे 3, 15 का निकाला तो 5 गुणे 3, 21 का निकाला तो 7 गुणे 3। इसलिए HCF हाईएस्ट जो तीनों में हो वो हमारा हो जाएगा। तो 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है 3 इसमें भी, 3 हमारा HCF हो गया। LCM जो किसी एक में भी हो, तो 2 इसमें 2 बार है तो 2 2 बार ले लिया, 3 इसमें एक बार था 3 इसमें भी 3 इसमें भी, तो 3 एक ही बार लिया, 5 एक बार है तो 5 एक बार, 7 एक बार है तो 7 एक बार, इन सभी का गुणा कर दिया तो 420। तो HCF हो जाएगा 3, LCM हो जाएगा 420। इसी प्रकार 17 23 और 29 का निकाला तो तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल प्राप्त करने पर 17 को लिख सकते हैं 17 इंटू 1, 23 को लिख सकते हैं 23 इंटू 1, और 29 को लिखेंगे 29 इंटू 1। इसलिए HCF हो जाएगा 17 23 और 29 का बराबर 1। LCM जो तीनों में था तो खाली एक ही था, LCM जो हो जाएगा जो तीनों में से किसी एक में भी हो, तो 17 इसमें है 23 इसमें है 29 इसमें है, सभी को गुणा कर दिया तो 11,339। 8 9 और 25 का तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल लिखने पर हमें प्राप्त होता है। 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1, 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 1, 25 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 1। इसलिए HCF तीनों में जो कॉमन हो 1 है तो खाली 1 हो गया। LCM 9 8 गुणे 9, 8 9 और 25 का हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा 3 बार, 3 हो जाएगा 2 बार, एक सेकेंड, 2 हो जाएगा 3 बार, 3 हो जाएगा 2 बार और 5 हो जाएगा 2 बार, ये सबका इंटू कर दिया तो 1800। तो LCM जो हो जाएगा वो 1800 हो जाएगा और HCF 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, यह देखते हुए कि HCF 306 और 657 बराबर 9 है तो LCM 306 और 657 ज्ञात कीजिए। तो समाधान, जैसा कि हमें जानते हैं कि HCF और LCM बराबर होता है किसके, दी गई दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो हमें 9 गुणे LCM, HCF दिया हुआ है 9, LCM मालूम नहीं है, तो 9 गुणे LCM बराबर हो जाएगा दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब 306 और 657 का गुणनफल।
तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 306 गुणे 657, इधर ये इंटू में था तो इधर डिवाइड में हो जाएगा, भाग दे दिया इससे, तो ये इसको इंटू किया और भाग दे दिया तो कितना हो गया 22,338। अतः एलसीएम कितना हो जाएगा 22,338। क्वेश्चन नंबर 5, जांचे कि 6n किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। प्राकृतिक संख्या n के लिए 0 पर समाप्त हो सकता है, तो यदि संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त होती है तो यह 5 से विभाज्य होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी संख्या अगर जिसके अंत में 0 है तो वो 5 से विभाजित होता है। तो इकाई के स्थान पर अगर 5 है या 0 है तो वो 5 से विभाज्य होती है। 6n का अभाज्य गुणनखंड अगर हम लिखना चाहें तो n का मान तो वेरी करेगा, कुछ भी प्राकृतिक संख्या रख सकते हैं, पर 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू n, इसलिए 6n के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य संख्या 5 शामिल नहीं है, 5 से है ही नहीं तो इससे 5 का भाग नहीं जाएगा। इसलिए यह स्पष्ट है कि किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n 5 से विभाज्य नहीं है, और इस प्रकार यह साबित होता है कि 6n किसी भी प्रकार के प्राकृतिक संख्या n के लिए अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। छठवां नंबर, क्वेश्चन नंबर 6, बताएं कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्याएं क्यों है, ये मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्यों है भाज्य संख्या है, हम इसको कैसे मान लें। तो भाज्य संख्याओं की परिभाषा से हम जानते हैं कि यदि कोई संख्या भाज्य है तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि उसमें एक और स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड है, मतलब उसमें किसी एक का तो भाग चला जाएगा, उस संख्या का भी भाग चला जाएगा, उसके अलावा कोई एक और संख्या होगी जिससे वो भाग चला जाएगा। तो जो 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 था, इसमें से हम क्या करेंगे 13 कॉमन ले लेंगे। 13 को सामान्य गुणनखंड के रूप में लेने पर हम पाते हैं 13 कॉमन आ गया, तो बचा क्या 7 गुणे 11 गुणे 1 प्लस 1, यहाँ से 13 कॉमन चला गया, तो 13 इंटू 77 प्लस 1, ये हो जाएगा 13 इंटू 78। अब ये 13 से तो भाग जाएगा ही जाएगा और 78 से भी भाग जाएगा, मतलब 2 से भाग चला जाएगा। इसको लिख सकते हैं 13 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 13। 13 से भाग जाएगा, 3 से भाग जाएगा, 2 से भाग जाएगा, तो इसलिए ये भाज्य संख्या है। अतः 7 गुणित 11 गुणे 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है। अब दूसरा नंबर लेते हैं, तो 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, तो इसमें से 5 कॉमन ले लेंगे। 5 को एक सामान्य गुणनखंड के रूप में लेने पर हम पाते हैं कि ये कितना हो जाएगा 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1। इधर से हम क्या करेंगे 5 कॉमन ले लिया, अभी इन सबको इंटू कर दिया तो 1008 प्लस 1, इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 1009। अब इसका अगर गुणनखंड निकालेंगे तो 1009 से भाग चला जाएगा और भी संख्याओं से भाग जाएगा, तो आता है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें 1009 का विभाग चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, एक खेल मैदान के चारों ओर एक गोलाकार पथ है जिसमें सोनिया को मैदान का एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगता है, जबकि रवि को इसके लिए 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही बिंदु और एक ही समय पर शुरू करते हैं और एक ही दिशा में जाते हैं, तो कितने मिनट बाद वे पुनः आरंभिक बिंदु पर मिलेंगे। मतलब दोनों एक स्टार्ट कर दिया चक्कर से, तो कितने टाइम बाद वो दोनों फिर से मिल जाएंगे। तो चूंकि सोनिया और रवि दोनों एक ही दिशा में और एक ही समय में चलते हैं, तो उस समय को खोजने की विधि जब वे शुरुआती बिंदु पर फिर से मिलेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे 18 और 12 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम 18 और 12 का हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर कितना हो जाएगा 36। ये कैसे निकाला है, ये 18 और कितने का था 18 और 12 का गुणनखंड निकाला है, तो ये कितना हो जाएगा 18 का अगर निकालना चाह रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा 18 को लिख सकते हैं कैसा 2 नमा 18 3 त्रिकाएँ 9 3 एकम 3। 18 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3। इसी प्रकार 12 को लिखेंगे, 12 को लिख सकते हैं 12 को लिखेंगे
2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, 12 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3। तो अब इसमें से देखा जाए तो दो इसमें एक बार है, इसमें 2 बार है, तो 2 बार 2 ले लिया। 2 बार 2 ले लिया। 3 इसमें 2 बार था तो 2 बार 3 ले लिया। तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर कितना हो जाएगा? 36। अतः इसलिए सोनिया और रवि 36 मिनट के बाद शुरुआती बिंदु पर फिर से मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब।